नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। तो आज की क्लास में साथियों हम आपके चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। पहले हमने इस चैप्टर के 2 क्लासेस में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे ही कवर कर लिए हैं। जिसमें मैंने आपको जो दूसरी क्लास करवाई है वो क्लास उसमें जो कॉन्सेप्ट करवाए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपके अधिकतर क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए बनते हैं। यदि वो आपने क्लास नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएगी, वहां पर आपको वो क्लासें देखने के लिए मिल जाएंगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस का समय से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज एक ही प्लेटफॉर्म से चाहता हो कि ऐसी जगह मिल जाए जहां पर हमको दोनों ही चीज़ें एक ही जगह मिल जाए, कहीं हमको भटकना ना पड़े, तो उन सभी के लिए ये हमारा चैनल है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पर जो करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के हिसाब से जो करवा रहे हैं उसके हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं। वो भी बिल्कुल नया पैटर्न है। जो आपके नया पैटर्न है, कुछ चैप्टर जो एक्सरसाइजें कम हुई हैं उनको हटाकर हम आपको जो सिलेबस है वो करवा रहे हैं, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो साथियों अब जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। यानी कुछ आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, वो आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनमें हिसाब से रखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके हिसाब से यानी सही है वो हमको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रखना है। तो जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इनको हमको चारों में रखना है। तो फर्स्ट में क्या क्या है, ऑल सर्कल्स आर, यानी कि सभी जो सर्कल यानी कि वृत्त होते हैं वो क्या होते हैं, आपके होते हैं सिमिलर। क्या लिखना है, सिमिलर। क्या लिखोगे यहाँ पर, सिमिलर। क्या लिखोगे, सिमिलर। यानी सभी वृत्त क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं, न कि कॉन्ग्रुएंट होते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है यानी कि जब आपके सर्कल्स की रेडियस बराबर हो तब हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन सभी जो सर्कल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी दूर से देखोगे तो उनको एक जैसा ही लगेगा उनको। वहां पर हमको मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट में क्या होती है, मेजरमेंट की जरूरत होती है, इसलिए हम कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अगला कहा गया है ऑल स्क्वायर आर, यानी सभी जो वर्ग होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके सिमिलर देखने के मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सिमिलर। क्या मिलेंगे, सिमिलर ही देखने के लिए मिलते हैं। उसको भी क्या कहेंगे, यानी कि सभी स्क्वायर क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, नहीं कि आपके कॉन्ग्रुएंट होते। यानी कॉन्ग्रुएंट आपके नहीं होते, सिमिलर आपके देखने के लिए मिलते हैं। अगला है जिसमें कहा गया है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि सभी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कौन से ट्रायंगल, आइसोस्केल वाले होते हैं या इक्विलेटरल वाले होते हैं। तो आइसोस्केल वाले नहीं होते, कौन से होते हैं, इक्विलेटर। कौन से होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विलेटरल। कौन से होते हैं, इक्विलेटरल। सभी ट्रायंगल क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये तो मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास बताई थी उसमें भी मैंने बताया था कि सभी सर्कल, सभी स्क्वायर और सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं। और सिमिलरिटी की कंडीशन सभी में क्या होती है, सेम। आगे बताया था कि क्वेश्चन है टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, यानी कि उसकी जो साइड्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं, सेम साइड सिमिलर हैं। तो उसमें फिर आपको कंडीशन कहा इफ यदि ए देयर आर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, यानी कि जो उसके करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत एंगल होते हैं, संगत कोण होते हैं वो आपको बताना होंगे। और दूसरे में कहा है दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ब्रैकेट। तो जो फर्स्ट है वहां पर तो आपको इक्वल लिखना है और आपको प्रोपोर्शनल, इन दोनों में से आपको फर्स्ट और सेकंड में रखना है। तो यहाँ पर हमको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल तो आपके होते हैं इक्वल। और जो करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं होती हैं वो होती हैं आपकी प्रोपोर्शनल। क्या होती है, प्रोपोर्शनल। यही इन फ्लिंदावेलेंसों में आपसे कहा गया था कि यानी कि जो भी आपको चीज दे रखी थी वो आपको लिखनी है कि कौन सी आपकी सही होगी और कौन सी आपकी गलत होगी। उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। तो साथियों अब अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, यानी कि आपको दो अलग एग्जांपल देने हैं, वो भी किसके देने हैं, पेयर ऑफ सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। इनके आपको
बतानी है, यानी कि समरूप हो वो ऐसे फिगर बताने हैं, और जो आपके समरूप ना हो वो आपको फिगर हमको बतानी है। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपका एक त्रिभुज ये आपका एक क्या दे रखा है, स्क्वायर। मान लेते हैं ये ए बी सी और डी, ये हो गया, जिसकी भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये भी आपको 3 सेंटीमीटर, ये भी आपको 3 सेंटीमीटर, और ये भी आपको 3 सेंटीमीटर। और इसके सिमिलर फिगर देखना है तो एक और फिगर होना चाहिए, एक और हमने ये भी ले लिया, एक ये भी पी क्यू आर एस, ये भी क्या है आपका एक वर्ग है, क्या है, वर्ग ही है, जिसकी आप भुजा मान लेते हो 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। अब हमको ये बताना है ये सिमिलर फिगर है या नहीं। ये तो कहेंगे कि ये क्या है, हमारा एक सिमिलर फिगर है। क्या है, सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, किसी भी पॉलीगॉन में क्या है, किसी भी पॉलीगॉन में वर्ग के सभी आपके कोण तो क्या होते हैं 90 डिग्री, ये तो आपको पता है। तो एंगल तो सभी बराबर हो गई, एंगल तो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, यानी एंगल तो आपके ऑल आर एंगल आर क्या होंगे यहाँ पर इक्वल, यानी ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्या होंगे, सभी। तो एंगल तो आपके सभी इक्वल होंगे, लेकिन आपको भुजाओं का अनुपात देखना होता है। अब क्या देखना होता है, यानी संगत भुजाओं का, यानी ए बी अपॉन पी क्यू होगा, पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, बराबर होगा आपका सी डी अपॉन एस आर के, बराबर होगा आपका ए डी अपॉन पी एस। ये आपको अब चेक करना है, यानी कि सभी अनुपात, यानी कि सभी के जो रेशियो हैं वो बराबर आएंगे, यानी 3/6 बराबर 3/6 बराबर 3/6 बराबर 3/6। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यानी सभी वैल्यू आपकी जो रेशियो में है वो सभी क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम, सिमिलर फिगर, यानी इस प्रकार के हमको एग्जाम्पल देने थे। अब यदि नॉन सिमिलर फिगर में इसी प्रकार का देखोगे तो वहां पर जैसे हम देख लेते हैं, यानी एक ये आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर, क्या दे रखा है, स्क्वायर। यहाँ पर मान लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर, एक इमेज दे रखी है, दूसरी दे रखी है आपको ये भी 3 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ये भी आपको 3 सेंटीमीटर। ए बी सी और डी, ये आ गया, आपको एक इमेज दे रखी है। अब आपको दूसरी इमेज दे रखी होगी ये वाली, जिसमें हमसे कह दे कि रेक्टेंगल दे रखा है। अब ये मान लेते हैं ये भी 4, ये भी 4, और ये आपकी 6 और ये आपकी 6, यानी पी क्यू आर एस, यानी कि ये हमको एक रेक्टेंगल दे रखा है। तो दोनों ही क्या आपके सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो वैसे भी आप बता दोगे देख के, कभी रेक्टेंगल और स्क्वायर कभी भी आपके सिमिलर नहीं होंगे, तभी सिमिलर हो सकते हैं जब इनका रेशियो यहाँ पर मिल जाए आपको 6, यहाँ पर भी आपको मिल जाए कि आप 6, तभी आपके बराबर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो हो जाएंगे आपके नॉन सिमिलर फिगर, क्योंकि यहाँ पर जब रेशियो निकालोगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा आपका डी सी अपॉन एस आर बराबर होगा ए डी अपॉन पी एस। तो ये आपको बराबर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्या हुआ, ये बराबर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दो वैल्यू तो आपस में बराबर आएंगी, सामने सामने वाली, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर आएंगी, लेकिन चारों ही आपको बराबर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये क्या होगा, आपका नॉन सिमिलर फिगर होगा। क्या हुआ, नॉन सिमिलर फिगर। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल देने थे कि हमको एक सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना है और एक आपको नॉन सिमिलर फिगर का देना है, जिसमें आपको क्या क्या आ गए थे, 2 डिफरेंट एग्जाम्पल, यानी 2 अलग अलग एग्जाम्पल देने हैं। तो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सिमिलर और नॉन सिमिलर फिगर कैसे होता है। तभी तो आपसे कहा गया है कि आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो साथियों, एक और एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। जैसे कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है, अब त्रिभुज दे रखा है। अब इसको हमको चेक करना है कि सिमिलर होंगे कि नहीं। मान लेते हैं ये है आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया पी, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका आर। ये दे रखा है हमको 60, ये दे रखा है हमको 60, और ये भी हमको दे रखा है 60, और ये भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया, मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं हम 3, और ये मान लेते हैं हम 4, और ये 4, 6 और 8, इस प्रकार से मान लीजिए। तो अब आपको बताना है कि सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो सिमिलर चेक करने के लिए सबसे पहले तो एंगल,
तो हम चेक करेंगे कि एंगल सभी आपस में क्या है, बराबर। एंगल ए बराबर एंगल है वो आपका पी, एंगल आपका बी बराबर होगा एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना, जब आप ये चेक कर लो तो हाँ एक कंडीशन तो पता चल गया कि एंगल बराबर है। अब संगत भुजाओं का अनुपात यानी ए बी रेशियो अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर। जब रखोगे वैल्यू तो 1, ए बी कितना है आपका 2, पी क्यू कितना है आपका 4 बराबर बी सी कितना है आपका 4, क्यू आर कितना है 8 इज इक्वल टू ये कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है आपका 3/6। काटोगे तो 2 से 1/2 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो बराबर 1/2 आएगा, फिर बराबर 1/2 आएगा। तो इसका मतलब कहेंगे कि हमारा जो रेशियो आ रहा है यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो क्या आ रहा है आपका, इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये का आपका क्या होगा, सिमिलर फिगर होगा। क्या हुआ, सिमिलर फिगर होगा। अब हम इसी प्रकार से नॉन सिमिलर फिगर देखोगे तो जैसे मान लेते हैं ये भी आपको एक त्रिभुज ही दे रखा है, ये आपको एक त्रिभुज दे रखा है। मान लेते हैं ये है आपके 4, ये है 5, ये 6, ये मान लिया हमने 8, ये मान लिया 9 और ये मान लिया हमने 10। इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज दे रखा है जिनकी आपको भुजा दे रखी है यानी ए बी और सी, यानी ए बी और सी। तो यहाँ पर एंगल मान लीजिए ये 45, ये हो जाएगा आपका 75 और ये मान लेते हैं हम 60। इस प्रकार से एंगल है। जब दूसरे के देखिए तो हमने देख लिया ये आपका 60 और ये कर लेते हैं हम 80 और ये हो गया आपका 40। कितना हो गया, 40। ये एंगल है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि नॉन सिमिलर दिख रहा है कि एंगल कोई भी आपका बराबर नहीं है। एनी एंगल्स आर नॉट सेम, यानी कोई भी आपका जो एंगल है वो सेम नहीं है। तो एक कंडीशन यहीं से पता चल गई कि एंगल जब सेम नहीं है तो आपका क्या होगा, नॉन सिमिलर फिगर होगा। जब आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का जब रेशियो लोगे तो वो भी आपको बराबर देखने के लिए नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको नॉन सिमिलर और सिमिलर फिगर के कुछ एंगल देने थे। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो आपसे अगले क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, यानी कि जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं उनको आपको चेक करना है कि सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, या तो आपकी साइड्स क्या होनी चाहिए, साइड जो हो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। तो वो चेक करेंगे। तो एस आर की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो क्या होगी आपकी डीसी। तो एस आर अपॉन डी सी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन सी बी बराबर होगा आपका पी क्यू अपॉन ए बी, और इसके साइड के बराबर होगी एस पी अपॉन डी। तो यहां से आप चेक करोगे कि जो एस आर है वो कितनी दे रखी है आपकी 1.5 सेंटीमीटर, ये कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3। क्योंकि सभी जो साइड्स हैं पी क्यू आर एस वाले इस त्रिभुज चतुर्भुज की वो सभी क्या है आपकी 1.5 सेंटीमीटर, तो ऊपर सभी सेम है। नीचे जब देखोगे तो 3 3 3 सभी के नीचे आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट से 0 पॉइंट 0 पॉइंट हटाया तो 0 पॉइंट हटाया तो 0। अब काटोगे तो कितना आएगा, 1/2 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी कि जो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि जो संगत भुजाएं हैं उनका जो रेशियो आया है वो तो क्या आया है आपका, इक्वल आया है। यहाँ से ये तो पता चल गया कि भुजाओं का जो अनुपात है वो तो क्या है आपका बराबर। अब आपको क्या चेक करना होता है कि एंगल भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर जो दे रखा है ये सभी 90 डिग्रीज के हैं। इसमें क्या है, सभी 90 डिग्रीज के हों, क्योंकि जब भुजाएं सभी बराबर हों तो क्या होता है आपका एक स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर। यहाँ पर आपको दे रखा है कि इसमें कोई भी एंगल आपको दे नहीं रखा। और ये क्या है आपका एक चतुर्भुज है, समानता चतुर्भुज है। कैसा है, समानता, जहां पर आपको सामने के एंगल तो बराबर मिलते हैं लेकिन सभी एंगल आपके बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये 90 का नहीं होगा, ये भी 90 का नहीं है। तो एंगल क्या होंगे आपका, कोई भी आपको बराबर देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि एंगल आर नॉट सेम। क्या होंगे, एंगल आर नॉट सेम, नॉट सेम, यानी एंगल आपके क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। तो इसका मतलब है एंगल जब सेम नहीं हो
तो क्या होगा, आपके दोनों ही सिमिलर नहीं होंगे। क्या होगा, नॉट सिमिलर। क्या होंगे, दोनों फिगर आपके नॉट सिमिलर होंगे। क्या होंगे, नॉट सिमिलर होंगे। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिमिलर होगा या नहीं होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है 6.1 वो कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उसमें हम 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।